दोस्तों नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर आप लोग के पास आ गई आप अपनी वीडियो लेके। अभी जो भी कल आप लोगों ने कल परसों वीडियो में देखा, क्योंकि कल नहीं बना पाए थे वीडियो, आज फिर बना रही हूँ। तो जैसे मैंने उसमें बताया था अपनी प्रेम कहानी के बारे में थोड़ा सा, तो जब इनके अपने हस्बैंड के गांव में आई थी रहने के लिए 8 पास करके, फिर 9 पास किया, 1 साल बीत गया। 1 साल हम लोग की दोस्ती चलती रही। और फिर जब गांव वाले मोहल्ले वाले सब शक करने लगे, और फिर जैसे उसमें आखिरी में हमने बताया था कि स्कूल जा रहे थे, हस्बैंड मिले थे, फिर गए थे किसी पार्क में बैठे थे और सारी बातें हुई। तो वहाँ पे फैसला हुआ कि चलो इस राह पे भी चल के देखते हैं। जब मोहल्ले वाले इतना शक कर रहे हैं तो उसको सही करके ही दिखाते हैं, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफ़रत थी। जब कोई झूठ बोलता था इतना गुस्सा लगती थी कि पूछो ना। लोग से बोलते थे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात, फिर भी शक करते थे। पता नहीं क्यों, लड़का और लड़की अगर एक दोस्त हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते थे। और हस्बैंड ने तो फिर भी बताया कि मैं तुम्हें बहुत दिन से चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोच लिया, जब अब गांव वाले बोल ही रहे हैं तो अब हम इसको सच ही करके दिखाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, चलो इस राह पे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हमने इनसे पूछा, हमके पीछे तो नहीं हटोगे? तो कह रहे नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। तो कहे हम तो नहीं पीछे हटेंगे। एक छतरी की लड़की तुमसे वादा कर रही है, अब चाहे जीना मरना हो जाए, सब कुछ हो जाए, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब प्यार तुम्ही से करेंगे और शादी भी तुम्ही से करेंगे। तो मैंने इस तरह कहा, मैंने कहा मैं जिससे करती हूँ सच्चा वादा करती हूँ, या तो फिर किसी से मैं वादा नहीं करती हूँ। अभी तो हमारे बीच में सब कुछ नहीं था, लेकिन अब गांव वाले जब शक कर रहे हैं तो अब शक को सही से मतलब हकीकत करके ही दिखाएंगे सबको, गांव वालों को। और फिर हम लोग पार्क में थोड़ी देर बैठे, ये सारी बातें हुई, फिर घर आ गए। फिर अपना धीरे धीरे चलता रहा। फिर हाई स्कूल में, मतलब हाई स्कूल का परीक्षा भी आने वाला था, तो अपना पढ़ाई भी करना रहता था, घर में काम भी करना रहता था, बहुत सारे काम थे, छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाना था। तो मुझसे एक दिन बोले, वहाँ पढ़ने में मन लगता है? हमके क्यों नहीं लगता? तो कहें कि मेरा तो नहीं लगता। हमके क्यों नहीं लगता? कहे जब भी बुक निकाल के बैठते हैं तो बस तुम्हारी ही याद आती है, और बुक में तुम ही दिखती हो। हमके पता नहीं तुमको कैसे दिखता। हम तो भाई पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते हैं, काम करने के लिए उठते हैं तो काम करते हैं, और जब तुम्हें याद करना होता है, तुम्हें देखना होता है, तो मैं तुम्हें देखती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फिर धीरे धीरे परीक्षा भी पास आ गई और परीक्षा भी देने जाने लगे। एक दिन अचानक मुझे रास्ते में मिले, मुझसे पूछे कहाँ तुम्हारा पेपर पड़ा है, कि कहाँ सेंटर पड़ा है। तो मैंने बताया मेरा सेंटर यहाँ आलमचंद बजहा पड़ा है। तो कह रहे अच्छा। और एक दिन अचानक ये पहुँच गए, इनका पेपर नहीं था जहाँ मेरा स्कूल था, पेपर पड़ा मतलब सेंटर पड़ा था। और वहाँ पे जब हम पेपर दे के निकले तो ये मुझे गेट के पास मिले। तो मैं कहा आज तुम यहाँ कैसे? तो कहे बस तुमसे मिलने का जी चाहा। मैं कि यहाँ तो कोई गांव वाले नहीं हैं, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो बैठते हैं, कहीं बैठ के बातचीत करते हैं। तो वहाँ से काफ़ी दूर पैदल आना पड़ता था जीटी रोड पे। तो फिर पैदल आए, बात करते करते रास्ते में सारी बातें हो रही थी, कैसे क्या होगा, कैसे हम लोग की ज़िंदगी कटेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी सब बातें हो रही। तो हमको चिंता ना करो, अब इंसान जब जिस राह पे चल देता है तो फिर ये नहीं सोचता कि मंजिल हमको कैसे मिलेगी। अगर भगवान पे विश्वास है, अपने प्यार पे विश्वास है, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। जितनी मंजिल कठिनाई हो वो एक दिन तो मिल ही जाएगी, चाहे जैसे मिले। इंसान कहता है कि अगर प्यार के राह पे चल दिए हैं, प्यार के रास्ते पे चल दिए हैं, तो कांटे आए चाहे फूल आए, लेकिन हमें ये पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही जाना है। और फिर हम लोग आए एक दुकान पे, चाय वगैरह पिए और वहाँ पे बैठे, पानी वगैरह पिए, फिर टैक्सी किए।
मैं कि आज तुम आए हो चुप्पे से मिलने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी हमें यहाँ भी मिल सकता है, टैक्सी में मिल सकता है। तो हंसने लगे। तो क्या तुम मत बोला करो, तुम जो बोलती हो हमेशा सही हो जाता है। हम कहे अच्छा। और खुदा न खास्ता, और तब मतलब चलती थी, उसको बोलते थे टेम्पू। टेम्पू से हम लोग आ ही रहे थे तो आधे रास्ते पे एक मुस्लिम बैठी, और वो हमारे लोग के गांव की ही मुस्लिम थी, और देख ली। बोली तो वहाँ पे कुछ नहीं हम लोग को, लेकिन घर पे आई तो इनके घर जाके इनकी मम्मी से बता दी। इनकी मम्मी पहले इनको डांटी ओटी, फिर एक लोग को भेज के बोली जाओ उनकी लड़की को बुला के लाओ। तो मुझे जैसे घर में रानी बुलाते थे तो कहे जाओ रानी को बुला के लाओ। तो मैं आई, और नहीं मैं नहीं आई। वो मतलब बोली मुझसे कि जाओ, तुमको अशोक की मम्मी बुला रही है। हम कहेंगे हम क्यों जाएं, जिसकी गर्ज है, जिसकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत हो तो हमारे पास आए। मैंने इस तरह बोला। तो मैं बर्तन धुल रही थी तो आ गई और मुझसे लड़ने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली उली देने। हम कहे ऐसा है, सुनो, मुझे गाली बोली मत दो, जाके अपने बेटे से बात करो, अपने बेटों को समझाओ, हमें क्या समझाने आई हो। हाँ, गांव मोहल्ले जब कहते थे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दोस्ती है, तो आप लोग मान नहीं रहे थे, फालतू में गाली दे रहे थे। उस दिन आपके आदमी ने मुझे मारा, हाँ, और आपके बेटे को भी मारा, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोली। अरे गाड़ी से आ रहे थे, हो सकता पूछो अपने बेटे से कहाँ गए थे। भाई हम बैठे थे उसे ऑटो में, वो भी आके बैठ गए। अरे टैक्सी है, सवारी है, इंसान हर जगह से बैठाता है। और वो औरत देख ली, आपको बता दी, तो क्या हम लोग बात कर रहे थे, सिर्फ गाड़ी में बैठे ही तो थे। इस तक खूब मुझे भी गुस्सा आ गई थी। हम कह जाइए, जो करना कर लीजिए, अब हमें जो करना हम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना डरते हैं किसी से। जो भी आपको करना जाइए करिए, पुलिस थाना करना पुलिस थाना करिए, जाइए, हम हमें कोई डर नहीं। मम्मी से बताना, मेरे मम्मी से बता दीजिए। और अब तो इस राह पे चल चुके हैं, अब किसी बात का डर नहीं, अब चाहे मरना जीना जो भी हो सब मंजूर है। हमने भी फिर गुस्से में कुछ खूब बोला। और फिर वो दूसरे दिन मेरी मम्मी से बताई। उस दिन तो मेरी मम्मी से नहीं मुलाकात उनकी हुई, शायद दूसरे दिन हो गई थी, नल पे पानी भरने गई थी, मम्मी से मेरी शिकायत की। मम्मी आके मुझे बोलने लगी। हम कहा तुम देखी हो बात करते हुए। हाँ, टैक्सी में आ रहे थे, वो भी बैठ गया था टैक्सी में, अपना पता नहीं कहाँ गया था। अब मुझे क्या मालूम, कोई टैक्सी में अगर अपने जान पहचान का बैठेगा तो क्या मैं मना कर दूंगी उसको। तो मम्मी कुछ नहीं बोली। फिर मम्मी जानती थी ये जल्दी झूठ उठ बोलती नहीं है, और बहुत जिद्दी है, जो मतलब बोल रही है शायद सही हो, तो इसलिए मम्मी ज़्यादा कुछ मुझे डांटी उटी नहीं, लेकिन समझाएं कि बेटा देखो हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, जो भी करना सोच समझ के करना, ये बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, बहुत परेशानी आ जाएंगी। हम कहा ठीक है, जो आएगा देखा जाएगा, क्या किसी से डरते हैं क्या। जब कोई चीज़ किया नहीं है तो किस बात का डर, और जब करेंगे तो आपको बता देंगे। तो इस तो मम्मी से मैंने बोला, मम्मी कुछ नहीं बोली, कहीं हाँ ठीक है, तुम बड़ी हो, घर की समझदार हो। मम्मी इस तरह समझा रही थी, लेकिन अंदर इतना इतना गुस्सा आ रहा था कि जब दोस्ती थी तब भी गांव वालों को चैन नहीं था। अब जब गलत गलत बातें उठा रहे थे, गलत गलत चीज़ें सगल फैला रहे थे, अब जब उस चीज़ पे आ गए तब भी गांव वालों को परेशानी है। हमने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, किसी का अपना डर है मुझे न कुछ है। और फिर मैं अपना काम वाम में लग गई। फिर ये मुझे चिट्ठी लिखे, और इनको चिट्ठी भी लिखना नहीं आता था। पढ़ते थे हाई स्कूल में, लेकिन चिट्ठी भी लिखना नहीं आता था। तो चिट्ठी लिखे जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखा जाता है उस तरह करके लिखे थे, और एक लड़के के हाथ से मेरे घर चुपके से भेजे थे। फिर मैं पढ़ी तो मुझे बहुत हंसी भी आने लगी, ये किस तरह लेटर लिखे हैं। और फिर उसी में यही सारी बातें लिखी थी। मेरी मम्मी गई थी तो तुम्हें क्या बोली, हमके कुछ नहीं बोली, हमने नहीं उनको बताया। फिर बाद में हम कहे कभी मिलेंगे, कभी मुलाकात होगी तो बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या तुम्हारी मम्मी तो नहीं डांट रही थी। हम कहे नहीं, मम्मी भी मेरी डांटी थी थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं डांटी होती। तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, जब कोई कुछ बोलेगा तो हम समझ लेंगे, क्या किसी से डरते हैं क्या। तो और लेटर उनका पढ़ पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें सब लिखी थी उसमें। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं, पढ़ के रख दिया। और उसके बाद ये
और आप लोग सब क्या बोले, और इसके आगे की वीडियो मैं आप लोग से कल शेयर करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और बताइए मेरी स्टोरी में आप लोग को क्या लगा, क्या अच्छा लगा, लोगों के पास शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भेजिए। थैंक यू, बाय बाय।